गाय और बछड़े की कहानी। एक गांव में गोपी नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास एक गाय और एक छोटा सा खेत था। वो जमीन पे खेती करता था और गाय की अच्छी देखभाल भी करता था। कुछ दिन बाद उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। खेती से और दूध बेचने से वो आमदनी जो भी मिलती थी उसे वो उस पैसों को बचाता था। कुछ दिन बाद वो थोड़ा अमीर हो गया। उसके अच्छे दिन देखकर उसका पड़ोसी कनकैया एक रात जब गोपी बहुत गहरी नींद में सो रहा था तब कनकैया वहाँ धीरे से आया और गाय को चुरा कर ले गया। सुबह जब गोपी उठा तो उसने देखा कि गाय तो नहीं थी पर उसका बछड़ा वहाँ रो रहा था। उस दिन वो सारा गांव उसे ढूंढ रहा था पर उसका कोई पता नहीं चला। वो बहुत सोचने लगा कि कहीं वो गुम गई है या कोई उसे चुरा कर ले गया। बछड़ा भी बहुत उदास रहा करता था। 2 दिन बाद गोपी को एक उपाय सूझा। उसने गांव में तुरंत ऐलान करवा दिया कि उसके गाय के गुम होने की वजह से उसके बछड़ा बीमार हो गया है। जो भी उस गाय को ढूंढ कर लाएगा उसे गाय के साथ बछड़ा भी दे देगा। बछड़े के बिना गाय भी दूध नहीं दे रही थी। ये देखकर कनकैया लालची हो गया। उसे लग रहा था कि अब दूध के साथ साथ एक बछड़ा भी मिल जाएगा। वो तुरंत गाय को लेकर गोपी के पास आया और कहने लगा, मैंने बहुत ढूंढा तब ये गाय मिली है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास इसे ले आया हूँ। अब मुझे बछड़ा दे दो, मैं इन दोनों को ले जाऊँगा। जैसे ही गाय ने अपने बछड़े को देखा वो कनकैया को जोर से लात मारकर अपने बछड़े के पास चली गई। गाय बहुत प्यार से अपने बच्चे के पास गई और उसे दूध पिलाने लगी। गाय की लात पड़ने से कनकैया की हड्डी फसली एक हो गई। वो तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। गोपी को उसकी गाय और बछड़े को उसकी दोनों ही मिल गई थी। वो दोनों बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए। ने घोंसले में अंडे दिए थे। सारे अंडे तो सफेद रंग के ही थे पर उनमें एक सुनहरा अंडा था। यह देख मादा कबूतर पहले तो हैरान हुई पर फिर उसने सोचा कि सुनहरा अंडा भी तो उसी के पेट से निकला है, इसीलिए उसने बाकी अंडों के साथ उसका भी ध्यान रखना शुरू किया। एक दिन तेज हवा चली और कबूतर का घोंसला गिर गया, जिस कारण मादा कबूतर के सारे अंडे टूट गए सिवाय उस सुनहरे अंडे के। घोंसला देखकर मादा कबूतर बहुत दुखी हुई। हे भगवान, मैंने कितनी मुश्किल से अपना घोंसला बनाया था जिसमें मेरे अजन्मे बच्चे थे, सब कुछ खत्म हो गया। इस निर्दयी तूफानी हवा को क्या आज ही चलनी थी? आ भी गई तो क्या मेरे ही अंडों को नष्ट करने आई थी? ऐसे आक्रोश में रोए जा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी उस सुनहरे अंडे पर। जिस अंडे को देखकर मैं घबरा गई थी वही अंडा बच गया। कम से कम इसे तो संभाल कर रखूंगी। फिर मादा कबूतर उस सुनहरे अंडे के पास गई और उसे प्यार से सहलाकर उसका खूब ध्यान रखने लगी। समय बीता। उस अंडे से एक चिन्नु मिन्नु सा सुनहरा कबूतर निकला। मादा कबूतर ने उसे खूब लाड प्यार से पाला और बड़ा किया। उस नन्हे कबूतर का उड़ने का समय आ गया था पर मादा कबूतर उसे कहीं जाने नहीं दिया करती थी। उसके लिए खाने का इंतजाम वह खुद ही किया करती थी। एक दिन मादा कबूतर की सेहत बिगड़ गई। उसे बुखार हुआ, उड़ने की भी ताकत नहीं थी उसमें। अपने अन्न का जुगाड़ करने नहीं जा पा रही थी और कोई चारा न होने पर उसने सुनहरे कबूतर को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरी सेहत काफी खराब है, मुझ में उड़ने की भी ताकत नहीं, तुम्हारे लिए अन्न का इंतजाम नहीं कर सकती और तुम्हें भूखा भी नहीं रख सकती। अब तुम्हें खुद जाकर अपना अन्न लाना होगा वरना तुम नहीं जी पाओगे। पर माँ, मैं आज तक कभी इस घोंसले से बाहर नहीं निकला, मुझे तो पता भी नहीं कि कैसे जाना है। मादा कबूतर कुछ न कह सकी। वह अपने बेटे को भूखा नहीं देख पा रही थी। जाने की स्थिति में न होते हुए भी
मादा कबूतर के पास और कोई चारा नहीं था। वह बड़ी मुश्किल से बाहर गई और अपने बच्चे के लिए अन्न ले आई। अपनी माँ के क्षीण होती हालत में भी उसे बाहर जाना पड़ा। ये देख सुनहरे कबूतर को बहुत दुख हुआ। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे खुद से ही नफरत हो रही है। तुम्हारी इतनी सेहत खराब है, तुम उड़ने की हालत में भी नहीं, फिर भी मैं भूखा ना रहूं, इसलिए तुम पीड़ा में रहते हुए भी मेरे लिए खाना लाई। मैंने आपकी सेहत की सोची भी नहीं। आज अगर मैं कहीं नहीं जा पा रहा, किसी काम का नहीं रहा, तो इसका कारण आपका हद से ज्यादा लाड़ प्यार ही है माँ। ये आज मैं समझ गया हूँ। मेरी भी समझ में ये बात अभी आई है बेटा। तुम ऐसे ही रहे तो भविष्य में तुम्हारा क्या होगा, ये सोच सोच कर मुझे डर सा लगने लगा है। माँ, जब मेरे पंख नहीं थे तब तुम्हारा मेरे लिए अन्न लाना अनिवार्य था, पर अब तो मेरे पंख है, मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा और भय से घोंसले में बैठा रहूँगा तो ये सही नहीं होगा। ये मैं अच्छे से समझ गया हूँ, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब से अन्न लाने के लिए मैं ही जाया करूँगा और तुम घर पर आराम करोगी। बहुत बढ़िया बेटा, कम से कम इस कारण तुझ में हिम्मत तो आई। उस दिन से कबूतर हर रोज बाहर जाकर अपनी माँ के लिए और खुद के लिए अन्न का इंतजाम करने लगा। मादा कबूतर इस बात से बहुत खुश हुई थी। अपने बेटे को देख माँ बहुत निश्चिंत हुई। हर माँ बाप को अपने बच्चों से लाड़ प्यार करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि उससे बच्चे किसी काम के न रहे। आत्मनिर्भर होना जरूरी है। माँ बाप का प्यार बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक होना चाहिए। यानी मेरे जैसे होने चाहिए, है न माँ? होशियारी से मंत्री बनी खरगोश। एक जंगल में एक शेर हुआ करता था। वो उस जंगल का राजा था। लोमड़ी उस जंगल की मंत्री थी। राजा ने सोचा कि वो इसी मंत्री को रखे या मंत्री बदल दे, और ये बात उसने जंगल के सभी जानवरों में ऐलान करवा दी। लोमड़ी की मक्कारी के सामने किसी की भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक होशियार खरगोश अपनी हिम्मत दिखाकर आगे आ गई। ये देखकर लोमड़ी हंसने लगी। ओहो, तो तुम मुझसे मुकाबला करोगी? तुम दिखने में ही इतनी छोटी हो, तुम्हारा दिमाग भी छोटा है, उसमें क्या होशियारी भी है? ओ लोमड़ी, तुम होशियार हो, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर तुमसे मुकाबला करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। हाँ, ये बात तो है, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें ये मौका देती हूँ। चलो अब तुम ही बताओ, प्रतियोगिता क्या रखे? तो नदी के उस पार आम का एक बहुत बड़ा पेड़ है, और वहाँ से आम लेके आएगा, वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। अरे नहीं, इस नदी में तो बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, वो हमें खा लेंगे। अगर जान ही ना रही तो मंत्री बनके क्या कर लेंगे? ये प्रतियोगिता में क्या कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, अगर तुम अभी हार मान रही हो तो मैं ही जाकर आम लाती हूँ। इतना कहकर वो तालाब की ओर निकल गई। उसे देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। खरगोश तालाब के पास जाकर मगरमच्छों को जोर जोर से आवाजें देने लगी। उसकी आवाज सुनकर वो ऊपर आ गए। दोस्तों, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। हाँ, सुनाओ, जल्दी सुनाओ। खरगोश ने पहले से ही एक उपाय सोच रखा था। जंगल के राजा शेर का आदेश है कि वो इस जंगल के सभी जानवरों को एक एक उपहार देना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे सब जानवरों की गिनती करने के लिए भेजा है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं आराम से तुम्हारी गिनती कर कर राजा को तुम्हारी गिनती बता दूंगी। तब वो मगरमच्छ आपस में बातें करने लगे। एक मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, पर तुम हमारी गिनती करोगे कैसे? तुम सब एक साथ एक रेखा बनाकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर से कूदकर तुम्हारी गिनती कर लूंगी। सभी मगरमच्छों ने उसकी बात मान ली। खरगोश उनके ऊपर से कूदती हुई गई और नदी के उस पार चली गई, और नीचे से एक गिरा हुआ आम, मैं अब पक्का गिनती कर लूंगी। वो फिर से उनके ऊपर से कूदती हुई वापस नदी के इस पार आ गई।
प्रतियोगिता जीतने के कारण वो उस जंगल की मंत्री बन गई। लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम होशियारी दिखाएं तो चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। शेर, लोमड़ी और भालू की कहानी। एक बार एक जंगल में एक भालू और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी कभी लोमड़ी को खाना नहीं मिलने के कारण भालू उसके साथ अपना शिकार किया खाना बांट लेता था। वो दोनों हमेशा साथ ही घूमते थे। एक दिन वो दोनों खाने को कुछ नहीं मिलने के कारण सारा जंगल ढूंढते फिर रहे थे। दूर से एक शेर की नजर उन दोनों पर पड़ी। शेर को बहुत भूख लग रही थी। दोस्त, ये भूखा शेर तो हमारी ओर ही आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए हमें यहाँ कुछ करना पड़ेगा। तुम जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। शेर को देखकर पहले से डरी हुई लोमड़ी भालू की बात पर बिना संकोच किए झट से उसकी पीठ पर चढ़ गई। भालू उसे पीठ पर बिठाकर तुरंत सामने के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की पत्तियों में वो दोनों छुपकर बैठ गए। शेर ने उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख लिया था। वो वहीं नीचे खड़ के उनका इंतजार करने लगा। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। जैसे ही रात हुई तब भालू ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, लगता है ये भूखा शेर तो हमारा भोजन करके ही रहेगा और हम सारी रात जाग भी तो नहीं सकते। एक काम करते हैं, हम दोनों में से एक एक करके कोई ना कोई बारी बारी अपना पहरेदार बनेगा। तुम सो जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हें उठा दूंगा। लोमड़ी ने जवाब दिया, ठीक है दोस्त। भालू ने कहा। उसकी बात मानकर लोमड़ी सो गई। बहुत देर भालू पहरा देता रहा। लोमड़ी को सोया हुआ देखकर शेर ने भालू से कहा, ओ भालू दोस्त, मुझे पता है कि तुम लोमड़ी की पहरेदारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भले के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। तुम लोमड़ी को धक्का दे दो, मैं उसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शेर महाराज, ये लोमड़ी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये बूढ़ी हो गई है तो क्या, ये मुझ पर बोझ नहीं है। मुझ पर भरोसा करके ये जितने आराम से सो रही है, देखो इसका ये भरोसा तोड़ना बहुत बड़ा पाप होगा। कुछ देर बाद आधी रात गुजर गई थी। भालू ने लोमड़ी को जगाया और अपनी पहरेदारी के लिए कहने लगा और सो गया। कुछ देर बाद भालू को सोता देख शेर ने लोमड़ी को कहा, लोमड़ी दोस्त, तुम बहुत दिन से शिकार ना मिलने के कारण भूखी हो। कई दिन से तुमने मांस नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत करके तुम उस भालू को नीचे ढकेल दो, मैं उसका शिकार कर लूंगा और जितना बच जाएगा सब तुम रख लेना। तुम दोनों में से एक का शिकार मेरे हाथों होना है आज। तुम अपनी जान बचा लो और उस सोए हुए भालू को नीचे मेरे पास ढकेल दो। मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो, अपनी जान बचा लो। कुछ देर तक वो सोचने लगी, लेकिन अपनी मक्कारी से वो बाज नहीं आई और सोते हुए भालू को धीरे से धक्का दे दिया। भालू शेर के आगे गिर गया। शेर भालू के पास आकर हंस के भोजन बनने के लिए ढकेल दिया। मैं फिर भी तुम्हें एक मौका और देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम इस पेड़ पर वापस जाओ और उस लोमड़ी को मेरे पास नीचे ढकेल दो। मैं उसे खा लूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शेर महाराज, ये लोमड़ी मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है। शायद अपनी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। वो मुझे धोखा नहीं नजर आ रहा है। वो मुझे अपनी जान बचाने का तरीका दिख रहा है। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होगा। चाहे जो भी हो, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। उसकी बातें सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जिंदगी में कोई इतना अच्छा नहीं देखा था। वो भालू से कहने लगा, दोस्त, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे ही पाप लगेगा। मुझे कुछ और खाने को मिल जाएगा। तुम जाओ। इतना कहकर शेर और भालू दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। लोमड़ी बड़े पेड़ से नीचे